हो गए। हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी के इस एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। मोस्ट वेलकम। प्रीवियस क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? प्रीवियस क्लास में हमने रिफ्लेक्शन तो हो ही चुका है, रिफ्रैक्शन के भी काफ़ी सारे पार्ट कर लिए। लास्ट रिफ्रैक्शन का बचा हुआ है प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप दो टाइप के, सिंपल और कंपाउंड। ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन का प्रिज्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रिज्म से। प्रिज्म, अब देखो लैंग्वेज आपको बता दिया कि पीडीएफ में मिल जाएगी। हम डायरेक्ट डिस्कस करते हैं कि इसमें प्रिज्म में होता क्या है। प्रिज्म में देखो कोई रेज इंसिडेंट बीच में रेयर से डेंसर में एंटर करेगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, फिर प्रिज्म के अंदर जाएगी, फिर वापस प्रिज्म से बाहर निकलेगी, फिर बेंड हो जाएगी। तो दो बार बेंड होने के बाद लास्ट में जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें क्या होगा कि एक्चुअल रेज, एक्चुअल पाथ से रेज क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्प्लेस हो जाएगी या डेविएट हो जाएगी। और वो एंगल ऑफ डेविएशन ही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो ये देखो एक प्रिज्म है। ठीक है। इस प्रिज्म में एक रेज इंसिडेंट होती है और ये रेज है एक, ये रेज इंसिडेंट होती है। और ये रेज इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा। क्या बनेगा? एक नॉर्मल। देखो इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा। ठीक है। अब इस नॉर्मल से देखो, यदि कोई भी रेज यहाँ से, यदि कोई भी प्रिज्म यहाँ पे नहीं होता तो ये रेज क्या जाती है, एकदम सीधी निकल जाती है यहाँ से, ऐसे सीधी निकल जाती है ना, ऐसे सीधी निकल। देखो ये रेज यहाँ पे आने के बाद रुक जाती है, फिर क्या होगी, डेविएट होगी। लेकिन यदि प्रिज्म नहीं होता तो ये रेज सीधी निकल जाती। देखते हैं क्लियर, कलर दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। तो ये रेज सीधी निकल जाती। लेकिन अब क्या है कि ये रेज क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के पास आ जाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम है। और ये जो प्रिज्म का बेस है ना, इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और ये जो एंगल है ना, एंगल है, इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम दे देते हैं सी। तो ये जो एंगल ए है ना, एंगल ए, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये किसी प्रिज्म का फिक्स होता, भी चेंज नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि एक बार जो प्रिज्म बन गया वो बन गया। इसका जियोमेट्रिकल एंगल होता है। ठीक है। अब वापस यहाँ पे क्या बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा। वापस क्या बनेगा, एक नॉर्मल। कहाँ पे? इस जगह जहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे एक नॉर्मल बन जाएगा कि नॉर्मल के पास जाएगी या दूर हो जाएगी नॉर्मल से। ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रेरर डेंसर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम है। तो रेरर मीडियम में क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ये दूर हो जाएगी। ठीक है। अब देखो जैसे ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, एक्चुअल में रेज देखो ये वाली थी, एक्चुअल में रेज ये वाली थी। एक्चुअल में रेज देखो, ये हम थोड़ा सा डार्क बना लेते हैं इस प्रिज्म को, इस लाइन के ऊपर ऊपर, कि ये एक प्रिज्म है। और इस प्रिज्म पे एक रेज इंसिडेंट हो रही है। ये पॉइंट मान लेते हैं Q, ये रेज, ये पॉइंट मान लेते हैं P, एक रेज इंसिडेंट हो रही है। और ये क्या है, नॉर्मल। ये नॉर्मल है। ये एंगल क्या हो जाएगा, I।
क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, और ये रेज यदि डिफ्लेक्ट नहीं होती या डेविएट नहीं होती तो ऐसे सीधी निकल जाती। ठीक है, अब ये नॉर्मल के पास आ गई, नॉर्मल के पास आ गई तो ये नॉर्मल से क्या बनाएगी, एक एंगल जिसको हम क्या बोल देते हैं R1, वापस एक एंगल बनाएगी जिसको हम क्या बोल देंगे R2, ये इंसिडेंट एंगल है। ठीक ना, अब ये नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल, इस नॉर्मल से क्या हो जाएगी दूर। अब देखो सीधी तो ऐसे निकलती है, लेकिन दूर हो क्या हो जाएगी, थोड़ी नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी नीचे हो जाएगी, तो ये यहाँ से निकल जाएगी। और ये एंगल लास्ट वाला जो निकलेगा इसको क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंट एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में रेज यहाँ से जा रही थी, लेकिन अब रेज यहाँ से निकल रही है, तो इसका मतलब ये पीछे ऐसे आई होगी, ऐसा लग रहा है जैसे पीछे यहाँ से आई हो, तो ये इतना इसके अंदर क्या आ गया, ये डेविएशन आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये एंगल ऑफ डेविएशन ही हमें क्या करना है, फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं एम और इसको नाम दे देते हैं एन। ठीक है, एम और एन। ठीक है, और ये पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं आर और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एस। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ जियोमेट्री यूज करेंगे, कुछ ट्राइंगल के लॉज यूज करेंगे, कुछ स्नेल का रूल यूज करेंगे। ऐसे करते करते हम लास्ट में क्या फाइंड कर लेंगे, डेल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले देखो इसमें दो तीन ट्राइंगल बनेंगे, और दो तीन ट्राइंगल बनेंगे ना तो उसको हम क्या करेंगे, उसके ट्राइंगल के लॉज होते हैं ना, जैसे एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ऐसे बेसिक से रूल यूज करेंगे, दो तीन ट्राइंगल बनेंगे। कौन कौन से, पहले तो ट्राइंगल ले लेते हैं हमें क्यू एन आर, क्या ले लेते हैं, इन ट्राइंगल क्यू एन आर, और क्यू एन आर में क्या होगा, एंगल R1 प्लस एंगल R2 और प्लस में एंगल N और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट देखो R1 R2 और ये एंगल N तीनों मिला के तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं, देखो और ट्राइंगल मिल जाएगा हमें यहाँ पे कि एक ट्राइंगल ये ले लेते हैं। चलो पहले ट्राइंगल की बजाय क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पे किस किस की रिक्वायरमेंट होती है। एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं हमें ए क्यू एन आर, क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर। ए क्यू एन आर में एंगल ए, एंगल ये टोटल कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये 90 तो ये भी कितना हो जाएगा 90, ये 90 डिग्री और ये टोटल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा एंगल ए प्लस में 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री और प्लस में एंगल एन, तीन चारों का सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री। इक्वेशन सेकंड देखो एंगल ए, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एन, चारों का सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, 360 हो जाएगा। लेकिन एंगल क्यू और एंगल आर दोनों क्या है यहाँ से 90 डिग्री है, तो इनको 90 90 लिख दिया। 90 और 90 180 और 180 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस में एंगल एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 180, यानी ये हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 180 ये भी है और 180 ये भी हो गया, ये भी 180 हो गया, तो इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 3 दोनों क्या बराबर, तो दोनों को बराबर रख देते हैं। क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 और ये भी 180 की इक्वल आ गया, तो ये क्या आ जाएगा एंगल A प्लस में एंगल N, N से N क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा R1 प्लस में R2 इक्वल्स टू E एंगल A, R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा एंगल A हो जाएगा। इक्वेशन 4 ये हमें काम में आएगा। एक तो ये डाटा याद रखना, आपको क्या करना है पहले एक ट्राइंगल क्यू एन आर लेना है, उसमें ट्राइंगल का बेसिक सा रूल सम करके लगा देंगे, तीनों का सम क्या होता है 180 होता है। फिर इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब देखो इसमें कोई और ट्राइंगल दिख रहा है क्या, कोई और कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं क्या, देखो इसमें और भी यूज कर सकते हैं। कौन सा यूज कर सकते हैं, या तो ये ट्राइंगल ले लो, देखो ये टोटल एंगल है ना, ये टोटल एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो ये वाला कितना बच जाएगा आई माइनस R1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा आई माइनस R1।
ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ई है, तो इसके जस्ट सामने, क्योंकि ये क्या है, ये एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकल ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना, वर्टिकल ऑपोजिट। ये आई है तो ये भी कितना हो जाएगा, आई। ये R1 है तो ये कितना बच जाएगा, I माइनस R1 बच जाएगा। ये E है तो ये भी कितना हो जाएगा, टोटल E हो जाएगा। लेकिन ये R2 तो ये कितना बच जाएगा, E माइनस R2 बच जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, एंगल M, कितना है, एंगल M, ये M। तो इन तीनों का सम भी कितना होगा, तीनों का सम कितना हो जाएगा। इस एंगल M के बजाय हम इसको ये लिख सकते हैं कि ये कितना है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक डेल, तो ये टोटल कितना है 180, और ये है डेल, तो ये कितना बचेगा 180 माइनस डेल, कितना बचेगा। इस ट्राइंगल को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, M और ये Q और R, देखो M Q R, M Q R, देखो M Q कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला, इसके अंदर देखो ये ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, मैं थोड़ा इसको अलग कलर से शो करता हूँ। देखो ये वाला एंगल, यहां से लेके ये वाला इतना इतना, ठीक है। अब ये देखो इसके अंदर I1, ये क्या बचेगा, I माइनस R1, ये क्या बचेगा, E माइनस R2, ये एंगल डेल है, और ये कितना टोटल 180 है, तो ये कितना बचेगा 180 माइनस डेल। तो एक ट्राइंगल ये लेते हैं, दो ट्राइंगल तो हमने यूज कर लिए, एक ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल, तीसरा ये यूज करेंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, यहां से देखो ये आ जाएगा I माइनस R1, कौन सा ट्राइंगल है, MQR, ट्राइंगल MQR, इस ट्राइंगल में देखेंगे, ठीक है। I माइनस R1 प्लस में E माइनस R2, E माइनस R2, और प्लस में 180 माइनस डेल, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये टोटल का सम कितना होता है 180, 180 से 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा, E और प्लस में I प्लस में E को एक साइड कर लो, माइनस R1 और माइनस R2 को एक साइड कर लो, ये माइनस माइनस वाले, और ये माइनस का डेल इस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का डेल हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का डेल। I प्लस में E और माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा R1 प्लस में R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा। और यहां से इक्वेशन देखो, R1 प्लस R2 को क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो इस फोर्थ की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या आ जाएगा, I प्लस में E माइनस में A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल आ जाएगा। ये एक यहाँ तक याद रखना, ठीक है, यहाँ तक याद हो जाएगा। अब देखो इसमें ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, और अब हम काम में लेते हैं अब देखो, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन का मीनिंग ये है कि यदि डेविएशन कम से कम हो, ये रेज ऐसे जा रही, ये रेज ऐसे जा रही, ये बाहर निकल गई, ये रेज आगे तक बढ़ाओगे, ये रेज पीछे बढ़ाओगे, तो ये एंगल डेविएशन आ जाएगा। ये कम से कम कब होगा, देखो ये कम से कम कब होगा, जब इन रेज को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते जाओगे, इसको भी सीधा ऊपर कर दो, इसको भी सीधा ऊपर कर दो, मान लो ये रेज क्या आ रही है, एकदम सीधी आ रही है, तो सीधी निकल जाएगी, तो ये रेज आगे बढ़ाने, ये रेज पीछे बढ़ाने में कोई एंगल नहीं आएगा, तो एंगल क्या आएगा, मिनिमम आएगा, क्या आएगा, मिनिमम। जब एंगल मिनिमम होगा ना, तो ये रेज क्या आ जाए, बिल्कुल सीधी, तो ये एंगल R1 और ये R2, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, R1 इक्वल्स टू R2 हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल I है और यहाँ पे एंगल क्या है, E है, ये I और E दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि रेज एकदम सीधी होगी, पैरेलल होगी, एकदम स्ट्रेट हो गई, तो ये दोनों एंगल भी मर्ज हो जाएंगे, ये एंगल भी मर्ज हो जाएंगे, तो I E के बराबर हो जाएगा और R1 और R2 बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए डेल का जो सिंबल है ना, वो यूज करेंगे हम DM। डी किसके लिए, देखो तीन सिंबल होते हैं, एक तो होता है D, एक होता है डेल और एक होता है डेल्टा। ये तीनों ही किसके लिए यूज किए जाते हैं, चेंज के लिए यूज किए जाते हैं, किसके लिए, चेंज के लिए या फिर डिफरेंस के लिए, चेंज या फिर
डिफरेंस की। यदि डिफरेंस बहुत ही कम हो तो किसे यूज करते हैं, डी को। डिफरेंस यदि थोड़ा ठीक ठाक हो, ज़्यादा कम भी नहीं हो ज़्यादा भी नहीं हो, तो डेल सी यूज करते हैं। और डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो किस यूज करते हैं, डेल्टा यूज करते हैं। ठीक है ना, ये बहुत मिनिमम डिफरेंस के लिए आता है या मिनिमम चेंज के लिए आता है, स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डी यूज करेंगे। डेल्टा को क्या, डेल को क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। ठीक है, मिनिमम डेविएशन पे आई और ई क्या हो जाएगा, बराबर, और R1 और R2 क्या हो जाएगा, बराबर। अब इक्वेशन देखो, जो फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन क्या बन जाएगी, और दोनों को क्या लिख देंगे, R लिख देंगे, और इसको हम क्या बोल देंगे, I बोल देंगे। भाई I और E को क्या बोल देंगे, I बोल देंगे, और R1 और R2 को एक नया नाम दे देंगे, क्या, R। तो ये जैसे R हो गया, तो फोर्थ इक्वेशन देखो, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A था ना, उसको हम लिख देंगे R प्लस में R इक्वल्स टू A, यानी 2R इक्वल्स में A। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A अपॉन में 2। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, R की वैल्यू आ गई A अपॉन 2। ठीक है, और I की वैल्यू और E की वैल्यू दोनों क्या हो गई, बराबर। यहां तक कर लिया। देखो इसमें वापस देखते हैं, 3 स्टेप। 2 तो हमने ट्राइंगल में 180 के सम वाले फॉर्मूले यूज किए, एक क्वाड्रिलेटरल का 360 वाला यूज किया। ठीक है ना, कुछ हमने फॉर्मूले को देखो इसको आपस में पुट किया, और लास्ट में हमने क्या रखा, फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन आई ई के इक्वल हो जाएगा, और R1 R2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, R1 R2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इक्वल होगा तो अब हम लगाएंगे स्नेल का रूल। अब ये हटा देता हूं मैं। ठीक है, बाई स्नेल्स रूल, बाई स्नेल्स रूल। देखो स्नेल के रूल के अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 मान लेते हैं, और बाहर जो मीडियम उसका क्या मान लेते हैं, n1। तो क्या आएगा, n1 साइन आई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस रेयर मीडियम की तरफ है, और अंदर क्या है, n2 इंटू में साइन r, क्या आ जाएगा, साइन r आ जाएगा। ठीक है, अब साइन आई अपॉन में साइन r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n2 अपॉन में n1 इक्वल्स टू n2 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब i की वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हैं हम, e भी लिख सकते हैं, i भी लिख सकते हैं। चलो ये साइन i का i रह गया। r को क्या लिख सकते हैं हमें, R1 प्लस में R2 लिख सकते हैं, या r को क्या लिख सकते हैं, a अपॉन में 2 लिख सकते हैं। अब देखो एक इक्वेशन थी, इसमें हमने वो फॉर्मूला लिखा था, और i e को क्या लिख दिया, i लिख दिया, तो 2i क्या हो गया, डेल a उस साइड जाएगा, तो डेल प्लस a, और 2 कहां पे आ जाएगा, अपॉन में। तो ये आ जाएगा i इक्वल्स टू डेल प्लस में a अपॉन में 2, और डेल को हमने क्या मान रखा है, मिनिमम डेविएशन। तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा, यहां पे साइन आई की जगह क्या लिखेंगे, डेल डी एम प्लस में a अपॉन में 2, और अपॉन में साइन r, और r की वैल्यू देखो यहाँ पे लिख रखी है हमने, ये रही a अपॉन में 2। तो क्या आ जाएगा, a अपॉन में 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n2 1। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। n2 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं वापिस से, n2 1 इक्वल्स टू साइन, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको एक बार, n2 1 इक्वल्स टू साइन डी एम प्लस में a अपॉन में 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 2, और अपॉन में आ जाएगा साइन a अपॉन में 2। ये फॉर्मूला आ जाएगा किसका, n2 1 इक्वल्स टू साइन डी एम प्लस में a अपॉन में 2 अपॉन में साइन a अपॉन में 2। अब देखो जब मिनिमम डेविएशन होगा तो एंगल सारे क्या बनेंगे, बिल्कुल छोटे, छोटे से छोटे, बिल्कुल स्मॉलेस्ट बनेंगे। तो मैंने बताया था कि tan थीटा स्मॉल एंगल के लिए थीटा के इक्वल होता है, तो साइन थीटा भी किसके इक्वल होता है, थीटा के ही इक्वल होता है। ठीक है ना, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं,
यहाँ से हम लिख सकते हैं ये जो साइन थीटा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, ओनली थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, n21 इक्वल्स टू, इसको साइन को हटा देंगे तो क्या बचेगा, dm प्लस में a अपॉन में 2, और टोटल के अपॉन में क्या आएगा, साइन फिर हट जाएगा तो a अपॉन में 2। देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, dm प्लस में a अपॉन में a। अब a को डिवाइड कर देंगे तो n21 इक्वल्स टू आ जाएगा dm अपॉन में a, और a में a से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस का 1। अब ये प्लस का 1 इस साइड भेज देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, n21 और माइनस का 1, और इक्वल्स टू क्या बचा, dm अपॉन में a। ठीक है, ये बचा। और ये a यदि इस साइड भेज देंगे तो dm इक्वल्स टू क्या बचेगा, a इंटू में n21 माइनस 1, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले ये लिखते हैं। देखो लिखने का एक तरीका होता है, वैसे कोई पहले लिखो बाद में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखते हैं ऐसे, ठीक है ना, a को बाद में लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, dm इक्वल्स टू n21 माइनस 1 इंटू में a। ठीक है ना, तो दोनों फॉर्मूले याद रखने, ये फॉर्मूला भी याद रखना है और ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है ना, दोनों फॉर्मूले याद है। ठीक है, बिल्कुल स्मॉल एंगल के लिए हो जाएगा, और वैसे ये फॉर्मूला भी, दोनों फॉर्मूले ही काम में आ सकते हैं। ठीक है, दोनों अच्छे से याद रखने। अब देखो डेविएशन का मीनिंग क्या होता है, कि डेविएशन में हमने एक चीज नोटिस करते हैं, यहाँ पे जब प्रिज्म का डेविएशन करते हैं तो जैसे जैसे एंगल आई 0 से कुछ डिग्री तक बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे डेविएशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डेविएशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि डेविएशन मिनिमम हो जाएगा, और फिर वापस एंगल बढ़ाएंगे तो डेविएशन फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये ग्राफ बनता है इसका लगभग ऐसे ऐसे। ठीक है ना, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन यानी dm। और ये क्या है, एंगल आई। अब एंगल आई है ना, इसको बढ़ाते जाए, जैसे मान लो कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे एंगल बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या देखो 20 डिग्री, यहाँ पे थोड़े एंगल बड़े आते हैं, 20 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, जैसे 80 डिग्री। अब ये एंगल है ना, देखो एक ये देखो, जब एंगल छोटा था, ये एंगल मान लो लगभग 20-10 के बीच में, तो एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज़्यादा था। जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया वैसे वैसे डेविएशन क्या होता गया, कम होता गया। 30 तक डेविएशन देखो, 30 पे डेविएशन कहाँ पे, यहाँ पे 40 और 60 के बीच में एक एंगल ऐसा आएगा जिसमें डेविएशन क्या होगा, मिनिमम, ये मान लो मिनिमम है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे, और ये इसका क्या आएगा, एक एंगल आएगा, क्या आएगा, एंगल आएगा। ठीक है ना, ये ग्राफ थोड़ा सा इसको शिफ्ट करती है, ग्राफ है कहाँ बनता है, ये लगभग ये मान के चलो ये बनता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल किया गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने ऐसे बनाया, जैसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं ना तो 40 डिग्री होता है ना, 40 डिग्री पे, और ये कितना आता है लगभग, ये 40 डिग्री पे ये एंगल लगभग आता है मान लो 53 डिग्री या 52 डिग्री, 52 डिग्री, 3 डिग्री कुछ भी आ सकता है, 54 डिग्री, वो डिपेंड करता है हमने जो भी बच्चों ने या हमने कोई भी जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें कितने में आ सकता है। लगभग 50 और 55 या 60 डिग्री के बीच में एक एंगल आता है लगभग 52 या 53 डिग्री के अराउंड, जिसपे ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ना वो मिनिमम होता है, और मिनिमम भी कितना 40 डिग्री। ये भी जरूरी नहीं है 40 डिग्री, 44 भी हो सकता है, 43 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हर एक के अपने एक्सपेरिमेंट पे। एनसीईआरटी में एज इट इज ग्राफ कैसा दे रखा है, लगभग 52 डिग्री के अराउंड हमें एक डेविएशन मिलता है 40 डिग्री, यानी एंगल देखो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे डेविएशन कम होता जाएगा। एक एंगल ऐसा आएगा जिसमें डेविएशन मिनिमम होगा, और फिर जैसे जैसे एंगल ये बढ़ेंगे वापस क्या हो जाएगा, डेविएशन फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो 52 डिग्री के अराउंड डेविएशन हमें मिलता है कितना, 40 डिग्री, कितना मिलता है, 40 डिग्री मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर अपना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसका लास्ट पार्ट बचेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, इफ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फाइंड देखो, ये तो पूछता ही लगभग, ऐसे लिखो, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री देन फाइंड इट्स minimum deviation if refractive index of prism is n equals to 1.5। देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था dm इक्वल्स टू n/1 इंटू में a। एक तो फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला कौन सा था हमारा, n/1 साइन डेल या dm प्लस में a अपॉन में 2, और अपॉन में क्या था, साइन a अपॉन में 2। ये फॉर्मूले, ठीक है ना। इन दोनों फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल एंगल के लिए ऐसे प्रॉपरली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आंसर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा चेंज, क्योंकि भी फॉर्मूले में ये बताया गया कि स्मॉल एंगल है तो साइन को हम हटा सकते हैं, बाद में उसी से ये बना है, ठीक है ना। तो इससे आंसर निकालते हैं हम, देखो कितना आएगा, dm निकालना में n/1 कितना है 1.5 माइनस 1 इंटू में 60, ये कितना आ जाएगा 0.5 इंटू में 60, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, लमसम में 30 डिग्री आ जाएगा। इससे निकालो, देखो इससे निकालेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से निकालेंगे, तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा ये, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन तो इसके अंदर है, इसके अंदर तो फिर साइन हटाना पड़ेगा, फिर ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे ना तो इससे निकाल सकते हैं, तब ये निकल सकता है आराम से। तो ये एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमारा दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठीक, धन्यवाद।